अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हमने पिछली वीडियो में हमने रीडिंग की थी क्लास 6 की इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 की विजिट टू द पास्ट। तो आज की वीडियो में मैं इस यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो सबसे इसमें है पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें बोल रहा है कि रीड द टेक्स्ट एंड चूज वन सुइटेबल टाइटल फॉर द टेक्स्ट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, सर्किल द मोस्ट सुइटेबल टाइटल। तो मतलब इसमें बोल रहा है कि ये जो आपने पिछली जो रीडिंग की है, टेक्स्ट पढ़ा है, इसको आप और कोई नाम जो टाइटल देना चाहे तो वो कौन सा, इन जो दिए गए हैं 4 नेम, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे पहला है टू फ्रेंड्स, 2 दोस्त, ब्यूटीफुल पार्क मतलब खूबसूरत पार्क, कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन मतलब अवामी जगहों को साफ रखना, संडे आउटिंग ना इतवार के दिन बाहर घूमने जाना या बाहर जाना। इनमें से जो बेस्ट इसके जो सुइटेबल टाइटल होगा, जो टेक्स्ट हमने रीडिंग की थी पिछली वीडियो में, वो ये होगा नंबर 2, ब्यूटीफुल पार्क। ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या बोल रहा है कि मैच द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड राइट योर आंसर इन द आंसर कॉलम, फॉलो द एग्जांपल। तो बोल रहा है कि ये जो वर्ड दिए हैं वर्ड वाले कॉलम में, इनकी मीनिंग लिखी हुई है इधर, ठीक है ना। तो इनको मैचिंग करनी है। जैसे पहला किया गया है, पहला कैसे किया गया है, 1 को मैच किया गया है ई के साथ, ठीक है। तो हमने देखना है कि ये जो वर्ड है उनके नंबर्स को हमने मैच करना है, ये जो उनकी मीनिंग है उनके इस अल्फाबेट्स के साथ। 1 का जो ई के साथ हो गया है, 1 में क्या है, ट्रेश मतलब कचरा। इसका दूसरा जो मीनिंग होगी गार्बेज, गार्बेज का भी मतलब होता है कचरा। तो ये होगा। उसके बाद है नंबर 2 हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है ना, किसी चीज गंद का या किसी चीज का ढेर। तो वो हम देखेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन डी में देख ले, पाइल, ये इसका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, सिमिलरली ऐसे लाइन लगाकर इधर डी लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 की मैचिंग किसके साथ होगी, डी के साथ। उसके बाद है नंबर 3 हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स मतलब जोश या जज्बा, ठीक है ना, इसकी मीनिंग ये है। तो अब मैं देखेंगे कि मीनिंग वाले कॉलम में इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी लाइवली एंड चीयरफुल बिहेवियर और मूड, ठीक है ना। तो ये 3 की क्या होगा मीनिंग, लिखेंगे हम नंबर 3, इसको किसके साथ मैच करेंगे, ए के साथ, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 4 चेटिंग, चेटिंग को, चेटिंग मतलब बातें करना, टॉकिंग, बी में। तो इसको क्या होगा, 4 का हो जाएगा बी। तो उसके बाद है रेपर, रेपर माना किसी चीज की थैली, कोई चीज खाने की हो उसकी जो थैली होती है ना, उसको बोलते हैं रेपर। रेपर क्या है, अ पीस ऑफ पेपर और प्लास्टिक दैट कवर समथिंग, मतलब कोई प्लास्टिक या पेपर की कोई चीज जो किसी चीज को कवर करे। लाइकली ए स्वीट और पैकेट ऑफ बिस्किट, जैसे बिस्किट थैली में होता है ना, या कोई मिठाई मीठी चीज, ये इसकी मीनिंग है किसकी, रेपर की। तो 5 को हम मैच करेंगे लास्ट वाले एफ के साथ। सिमिलरली लास्ट वाला है रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है कि समझना या महसूस करना, अंडरस्टैंड और नो समथिंग। तो 6 की मैचिंग हो जाएगी नंबर, ये जो अल्फाबेट है, सी के साथ, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज पे, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें है, अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3 है, बोल रहा है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब पूरा टेक्स्ट आपने पढ़ा, टेक्स्ट पढ़कर बताओ जो टेक्स्ट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो इधर है सारी, ये बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। जो सही है वो ट्रू वाले कॉलम में, टी वाले कॉलम में उसको टिक करना है। जो गलत होंगी उनको क्या करना है, एफ वाले कॉलम में हमने टिक करना है। पहला तो किया गया है। नंबर 2 से स्टार्ट करते बोल रहा है कि हमजा थ्रू बिस्किट रेपर ऑन द ग्राउंड, हमजा ने बिस्किट का रेपर उस पे ग्राउंड में फेंका था। तो हमने टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि हमजा ने जो आइसक्रीम का रेपर फेंका था, बिस्किट का रेपर नहीं फेंका था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम एफ वाले कॉलम में इसको टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 3 है दे वेंट टू अ पब्लिक पार्क कॉल्ड द सिटी पार्क, वो जिस पार्क में गए थे पब्लिक पार्क, उसका नाम क्या था, सिटी पार्क था। तो ये ट्रू है, इसको टी वाले कॉलम में हम टिक करेंगे। इसी तरह से बाकी करते जाएंगे। इट वॉज अलाउड टू राइट ऑन द वॉल्स एंड बेंचेस ऑफ द पार्क, मतलब जो पार्क की बेंचेस थी उस पर लिखना या उस पर कुछ भी पार्क की दीवारों पर और बेंचों पर लिखने की इजाजत थी। तो ये इजाजत नहीं थी, तो ये गलत है। तो इसको फॉल्स वाले कॉलम में हम टिक करेंगे। इसी तरह से नंबर 5 है नो वन मस्ट कट और हार्म द प्लांट्स एंड द ट्रीज, किसी को कोई भी जो पेड़ है या दरख्त है उनको नुकसान ना पहुंचाए, ना उनको काटे। तो ये बात भी सही थी, तो टी वाले कॉलम में इसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 6 है द पार्क टाइमिंग वर फ्रॉम 7:30 AM टू 8 PM, मतलब सुबह 7 बजे, 7:30 बजे से रात 8 बजे तक पार्क की टाइमिंग थी। तो ये गलत है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक थी। तो ये फॉल्स होगा।
इसी तरह से नंबर 7 है, इसमें क्या बोल रहा है, द साइन दे वुड पुट अप वुड से की पाकिस्तान क्लीन। जो उन्होंने साइन लिखी थी, साइन बनाई थी, वहां पे क्या लिखा था, की पाकिस्तान क्लीन। तो ये ट्री है, ये टी वाला पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो हमारी अगली एक्सरसाइज। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच सेंटेंस कम्स फर्स्ट, कॉमा सेकंड एंड सो ऑन in the text. Write the sentence number in the blank at the end of the sentence. The first one has been done as an example. ठीक है ना, तो बोल रहा है कि ये जो सेंटेंसेस थे टेक्स्ट में, इनको आप नंबर्स दो कि पहले कौन सा सेंटेंस था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद इसी तरह से हमने नंबरिंग करनी है। तो पहला किया गया है, पहला क्या है, द स्टॉप आउटसाइड द पार्क टू बाय सम आइसक्रीम। तो उसके बाद नंबर 2 पे ये आएगा, यू शुड नॉट थ्रो योर आइसक्रीम रेपर ऑन द ग्राउंड। इसको नंबर 2 देंगे कि आपको अपने आइसक्रीम का रेपर ग्राउंड में नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद देखो ये है, थ्रोइंग अ सिंगल रेपर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ एक रेपर फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1 2 हो गया, तो अब इसको नंबर क्या देंगे, हम नंबर 3 देंगे। उसके बाद इफ वी ऑल थ्रो अ सिंगल रेपर सिंगल पीस ऑफ ट्रैश इट विल सून क्रिएट अ रबिश इन द पार्क। अगर हम एक एक टुकड़ा पीस का सब फेंकेंगे तो जल्दी ही एक बड़ा ढेर बन जाएगा। तो ये नंबर 3 के बाद ये 4 होगा। सिमिलरली ये ठीक है। अब देखो, अब 2 बचे हैं ये, देयरफॉर वी मस्ट फॉलो द पार्क रूल्स, लेट्स रीड द पार्क रूल्स। सो वी ये 5 है कि आओ हम पार्क के कानून पढ़ते पढ़ते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। ये 5 है और ये लास्ट वाला 6 है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। अब देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि हेयर इज द लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स। 8 चीजें दी गई हैं हमें, फॉर 4 of these should be done in the park and 4 should not be done. बोल रहा है कि write in the column, write these in the correct column in the table below। मतलब ये जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से 4 जो है वो काम पार्क में करने चाहिए, 4 नहीं करने चाहिए। जो काम करने चाहिए वो वी शुड वाले कॉलम में लिखने, जो नहीं करने चाहिए वो वी शुड नॉट वाले कॉलम में लिखने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, सेंटेंस का नंबर लिखूंगा। पहला सेंटेंस क्या है, राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। पार्क के वॉल्स पर लिखना चाहिए या कुछ तस्वीर बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो ये हमें नंबर 1 इसमें लिख लेता हूँ कि नंबर 1 वाला सेंटेंस इसमें आएगा। यूज द प्रोवाइडेड डस्टबिन, जो डस्टबिन दिए गए हैं वो इस्तेमाल करें। तो नंबर 2 किसमें आएगा, नंबर 2 इसमें आएगा। उसके बाद 3 है, तो फॉलो द पार्क टाइमिंग। पार्क के टाइमिंग जो है उनको मानना चाहिए। तो ये नंबर 3 इसमें आएगा, वी शुड वाले कॉलम में। राइट ऑन द डैमेज द बेंचेस, जो बेंचेस है उनको डैमेज करना चाहिए या उनका लिखना चाहिए, ये काम गलत है। तो नंबर 3 किसमें आएगा, 4 इसमें आएगा। नंबर 5 जो हमारा है, थ्रो और लिटर अराउंड द पार्क। पार्क के आसपास हमें कचरा या कुछ चीजें फेंकनी चाहिए, तो ये गलत है। नंबर 5 इसमें आएगा। सिमिलरली अब देखें नंबर 6, कीप आवर पार्क्स क्लीन। हमें अपने पार्क को साफ रखना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये 6 इसमें आएगा। और 7 है, द कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स और ट्रीज को कट करना चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। 7 ये गलत बात है, तो ये इसमें आएगा। और नंबर 8 है, टीच अदर्स अबाउट हाउ टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन। दूसरों को सिखाना चाहिए कि ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ रखें। तो नंबर 8 अच्छी बात है, तो इसमें वी शुड में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद है ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी है, कुछ क्वेश्चंस से देखिए स्टूडेंट। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 7। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर मैं आपको लिख के देता हूँ। पूरा करूंगा तो, पूरे रीड करूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज कमेंट्स में अपना राय का इजहार कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।